आज हम पढ़ेंगे सेकंड पेपर में संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में पढ़ेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में हम सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग, उसका अर्थ समझेंगे। संविधान किसी राष्ट्र की ऐसी व्यवस्था होती है, संविधान किसी राष्ट्र की ऐसी व्यवस्था होती है जहां शासन के विभिन्न अंगों का तथा उस राष्ट्र के नागरिकों के जो पारस्परिक अंतर संबंध होते हैं उनका क्या किया जाता है, उनका समावेश होता है, उनकी व्यवस्था होती है। तथा आधुनिक समय में जो संविधान का अर्थ देखा जाता है, आधुनिक समय में संविधान का जो तात्पर्य है, राज्य के नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का समावेश होता है। संविधान किसी राष्ट्र की ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें शासन के विभिन्न अंगों का जो राष्ट्र के नागरिकों के पारस्परिक अंतर संबंधों की क्या होती है, व्यवस्था होती है। और वर्तमान समय में उसे नागरिकों के जो राज्य के नागरिक हैं, अधिकारों और कर्तव्यों का क्या होता है, संविधान में उसका समावेश होता है। उसे हम क्या कहते हैं, संविधान। संविधान के साथ साथ एक शब्द और है, संविधानवाद। संविधानवाद ऐसी व्यवस्था होती है जहां ये व्यवस्था वहां पाई जाती है जहां लोकतांत्रिक मूल्य हो, सीमित सरकार हो और नागरिकों को पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त हो। संविधानवाद वहां पाई जाती है या उन देशों में होता है संविधानवाद जहां लोकतांत्रिक मूल्य हो, सीमित सरकार हो और नागरिकों को पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त हो, वहां संविधानवाद होता है। कहने का तात्पर्य है, जिन देशों में डेमोक्रेटिक व्यवस्था पाई जाती है, डेमोक्रेसी जिन देशों में होती है, लोकतंत्र जहां होता है, वहां संविधानवाद पाया जाता है। इसका मतलब है सीधा सीधा कि जहां साम्यवादी या अन्य लोकतांत्रिक व्यवस्था के इतर उसके विपरीत कोई शासन प्रणाली पाई जाती है तो वहां संविधानवाद नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है, गैर लोकतांत्रिक देशों में संविधानवाद नहीं होता है। तो संविधान तो सभी देशों में पाया जाता है, लेकिन संविधानवाद वहीं पाया जाएगा जहां लोकतांत्रिक मूल्य हो, सीमित सरकार हो और नागरिकों को पर्याप्त स्वतंत्रता। अब हम इसमें ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो भारतीय संविधान है, इसका संवैधानिक विकास कैसे हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट हुआ वो कैसे हुआ। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा आधुनिक भारतीय इतिहास में, तो सबसे पहले 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है। वह रेगुलेटिंग एक्ट जो था वह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कानून लेकर आई। उस कानून के द्वारा धीरे धीरे भारत में संवैधानिक विकास होने स्टार्ट हुई। ये स्टार्टिंग पॉइंट है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ये मूल रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी पे रेगुलेट करने के लिए आया था। लेकिन भारत में जो सबसे पहले 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आती है। कैबिनेट मिशन योजना भारत आती है और भारत में एक संविधान सभा के गठन के लिए, संविधान बनाने के लिए एक योजना लेके आती है। और इस योजना में 3 लोग आते हैं। ये कैबिनेट मिशन योजना में पैथिक लॉरेंस, दूसरा अलेक्जेंडर और तीसरे होते हैं क्रिप्स। ये तीनों ही ब्रिटिश और अंग्रेज होते हैं, ये भारत आते हैं। इनका उद्देश्य था भारत में संविधान सभा के लिए निर्वाचन कराना। ये संविधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए आए थे आपके 1946 में। तो संविधान सभा का जब निर्वाचन होता है, और ये होता है पहले जो होता है जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए निर्वाचन होता है। जो निर्वाचित होके जो सदस्य आए वो इस प्रकार से आए
पहला जो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत से आए, आपके रजवाड़ों से आए, रजवाड़ों से तीसरा आई जो कमिश्नरी थी, कमिश्नरी से आई, उस समय 4 कमिश्नरी से आई, दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान और कुर्ग। आपके जो ब्रिटिश प्रांतों से आए, ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य आए, रजवाड़ों से या देसी रियासतों से, देसी रियासतों या रजवाड़ों से कह सकते हैं, रजवाड़ी या देसी रियासतों से, इससे आए 93 सदस्य। और टोटल जो सदस्य आए 292, 93 और 4 ये कमिश्नरी, टोटल जो सदस्य जो निर्वाचित होके आए वे आए आपके कितने, 389 सदस्य। 389 सदस्य निर्वाचित होके आते हैं। और अब क्या हुआ, जब संविधान सभा का गठन हो गया तो संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वह होती है 9 दिसंबर 1946 को, और इस दिन की जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन 2 दिन बाद सच्चिदानंद सिन्हा त्याग पत्र दे देते हैं और इसके जो स्थायी अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये भारतीय संविधान के जो संविधान सभा के निर्माण के लिए थी, एक तो ब्रिटिश प्रांतों से, देसी रियासतों से और कमिश्नरी, यहां से आपके क्या आए, सदस्य आए। और एक सदस्य था जो संविधान सभा का, वह 10 लाख का 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता था एक सदस्य, जो संविधान सभा का एक सदस्य। इस प्रकार से संविधान सभा का